तो दोस्तों, प्रेशर में कुछ लोग बिखर जाते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग होते हैं जो प्रेशर में निखर जाते हैं। ऐसा ही कुछ एक टैलेंटेड बंदा निकल के आया है, जो है अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह ने कल जिस तरीके से प्रेशर को मतलब इतने तरीके से हैंडल करा है, और 13 ओवर चाहिए थे लास्ट ओवर में, ही वॉज बॉलिंग। आई नो क्या प्रेशर हो सकता है भाई, क्या प्रेशर हो सकता है जब सामने संजू सैमसन बैटिंग कर रहा हो एट 119, और उसके बाद आप 4 रन से जीत जाते हैं। सो दैट वाज एन अमेजिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस बाय बोथ द टीम्स, आई वुड से। संजू सैमसन भाई, हैट्स ऑफ, मतलब हिम्मत नहीं हारी, अकेले खड़ा रहा। कोई किसी ने 25 रन से ज्यादा नहीं बनाया, लेकिन वो बंदा अकेले 119 रन पे नाबाद तो नहीं रहा, लास्ट बॉल पे आउट हो गया, बट द कैरेक्टर, द इंटेंट ही शोन वाज अमेजिंग। सो व्हाट डू यू से, क्या रहा कल का मैच? मतलब एग्जैक्टली। बहुत ही थ्रिलर था वैसे तो, मतलब बोला जाए बहुत थ्रिलर मैच था पहले कल। अगर हाँ संजू सैमसन की तरफ जाएं तो मेरे हिसाब से बहुत ही मास्टर क्लास, बहुत ही क्लासी इनिंग्स। और जैसे कि हम पिछले 8-10 सीजन से देख रहे हैं, संजू सैमसन इतना टैलेंटेड है, इतना अच्छा प्लेयर है, एंड इतने ज्यादा उसको एक्सपोजर अब इस बार फाइनली एज कैप्टन उतरा एज है, और उसमें कैप्टन। भी डेब्यू सेंचुरी मार दी। सो हम्म। उसकी तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एंड जहां तक अगर अर्शदीप सिंह की बात करें तो उसकी भी उतनी ही तारीफ करनी चाहिए, बिकॉज अंडर 19 वर्ल्ड कप 2019 से अभी तक 2 साल में उसने अभी उसको बहुत कम एक्सपोजर मिला है। लास्ट आईपीएल में हम लोग देखा कि कितना अच्छा वो बॉलर है डेथ में, एंड कल उसने भी प्रूव किया, बिकॉज राइली मेड्रिथ और झाई रिचर्डसन जो इंटरनेशनल पहले खेल चुके हैं उसके, उनके ऊपर उसको लास्ट ओवर के लिए प्रेफर किया राहुल ने। तो इसका मतलब उसके पास इतना कॉन्फिडेंस था कि वो शायद डिफेंड कर ले जाए, और वही किया उसने। देखा जाए तो मोर और लेस मैच को वो टर्निंग मोमेंट तक वही लोग लाए भी थे, उनके जो बाकी बॉलर्स ने इतना पिट गए थे। तो आठ लेकिन ओवर हम में 104 रन दिए हैं जाय रिचर्डसन एंड मेरेडिथ ने, जो कि हैं मिला के, बिगेस्ट हाँ। बाय फॉर पंजाब किंग्स दिस सीजन। राइट, हाँ। तो मतलब ठीक ऑस्ट्रेलियंस है, को जिस तरह से, वो तो यस, हाँ। डिबेट चलती ही रहती है हमेशा, पता नहीं क्या एक प्राइस टैग के साथ एक एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है सब पे, तो बट आई देखते थिंक हैं। बाय फार अभी तक 5 मैचेस या 4 मैचेस का बेस्ट मैच एग्जैक्टली बाकी भाई, मैचेस को देख। मजेदार मैच था, बहुत ही बढ़िया हाई मोमेंट्स स्कोरिंग निकल के आए। फिगर। उन पे भी डिस्कशन शुरू करते हैं। बट आई वुड से सबसे अच्छी चीज इस बार ये हुई कि पंजाब किंग्स पिछली बार अपने आप को इस पोजीशन में बहुत बार लाई, बहुत बार लाई, जब आपने एक अच्छा टोटल यस। सेट करा और उसके बाद आप डिफेंड नहीं कर पाए। बट द गुड थिंग दिस टाइम इज कि वो इस बार विनिंग एंड पे थे, सो आई होप दे विल गेट कॉन्फिडेंस। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्थ मैच दैट वाज बिटवीन पंजाब किंग्स and Rajasthan Royals, IPL 2021. And welcome to the Desi Cricket Central podcast. New episode. My name is Abhinav, and I'm back to base, guys. मैं अपने घर पे आ चुका हूँ। अभी आप लोग देख रहे होगे पिछले 3 एपिसोड से कि मैं इधर उधर से रिकॉर्डिंग कर रहा था, बट आई वाज मैनेजिंग इट। अब नाउ आई एम रेडी विद ऑल द गियर्स एंड इक्विपमेंट्स एंड एट माय प्लेस विद मी माय को-होस्ट राघव वाजपेयी। एंड विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस डिस्कशन, बिकॉज ये डिस्कशन बहुत तगड़ा होने वाला है यार। बहुत थ्रिलर मैच था, बहुत ज्यादा ऐसे मोमेंट्स थे जिन पे डिस्कशन करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट इनिंग यार। फर्स्ट इनिंग में क्या लगा तुम्हें, क्या एज क्या? ऑलवेज हम 4 मैचेस से देख रहे हैं कि टॉस जीत के सामने वाली टीम को, ऑपोजिशन को बैटिंग देते हैं। तो वैसे ही हुआ, संजू सैमसन ने टॉस जीता, केएल राहुल को उतारा बैटिंग पे। मतलब पंजाब किंग्स जो नया इनका फर्स्ट मैच एज पंजाब किंग्स था, किंग्स इलेवन पंजाब से पंजाब किंग्स बन के आए हैं इस बार। और उन्होंने भी वही किया जैसे लास्ट सीजन में कर रहे थे, कि गेल को वन डाउन उतारेंगे और मयंक और राहुल ओपनिंग करेंगे, बिकॉज वो कर्नाटका के लिए 3 दिन खेले हैं साथ। हम्म। सो एक वो तो उनकी एक अच्छी पार्टनरशिप होती है। बट हाँ, हालांकि कल पहला विकेट मयंक जल्दी गिर गया। बट उसके बाद फिर जिस तरह से गेल और राहुल ने इनिंग्स को संभाला, तो काफी कमेंडेबल था, क्योंकि गेल भी मोर और लेस अब देखा जाए तो 40+ की एज में जिस तरह से कल वो बैटिंग कर रहा था, तो कहीं ना कहीं लगता है कि अब पता नहीं ये कब तक इस तरह से खेलता चला जाएगा। क्योंकि कल मैच के दौरान भी एक फोटो आई थी कि 2008, फिर 2013, फिर 2021, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो तब रिटायर हुए जब 2008 में लास्ट खेल रहे थे, तब अपने अपने करियर का। और गेल तब भी खेल रहा था, गेल आज भी खेल रहा है। गेल तब भी हंस रहा था, गेल आज भी हंस रहा है। सो वी नेवर नो कि कितना कब तक Exactly. गेल खेलेंगे। तो भाई उसके द गेम बाद इज ऑल अबाउट द स्पिरिट, राइट? उसके अंदर अभी भी वो एग्जैक्टली। स्पिरिट जिंदा है, वो अभी भी उस लेवल से अभी भी मैं देखता हूँ फील्ड में नाचता है। कल जाके किसी प्लेयर के सामने जाके ऐसे भिड़ रहा था उससे। सो ही हैज दैट इंटेंट अभी भी है। तो अगर वो पैदा है तो यार एज इज जस्ट अ नंबर, आई गेस 41 इज नथिंग। और जिस फॉर्म जो उसने कल फिर से दिखा दी है, तो अब नहीं पंजाब किंग्स उसको बैठा सकता, हाँ, बैठा नहीं सकता, बिकॉज वो जो एक एग्जैक्टली। फर्स्ट डाउन भी आके, वैसे तो ओपनर बेस्ट है वो, इतने साल उसने ओपनिंग करी है, बट द पॉइंट इज फर्स्ट डाउन भी वो अपना वो काम कर दे रहा है, 40 रन 28 गेंद में बना के दे रहा है। सो दैट इज वेल इनफ, आई गेस दैट इज गुड इनफ। सो फर्स्ट बट इनिंग आई वुड से जो शो स्टीलर था वो दीपक हुड्डा रहा। डेफिनेटली केएल राइट, राहुल एग्जैक्टली। 91 कैन नॉट बी इग्नोर्ड। 91 बहुत बेहतरीन यार। केएल राहुल एंड आईपीएल गोज टुगेदर आई गेस सिंस लास्ट 3-4 years। जो उसका फॉर्म आ जाता है, जिस क्रिकेटिंग शॉट्स, मतलब आई वुड से एक स्लॉगिंग होती है, स्लॉगिंग से हटके जो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स का आपको आनंद लेना है, तो आप केएल राहुल की बैटिंग देखें या विराट कोहली। एग्जैक्टली, केएल राहुल इज लाइक द क्लासी राहुल विद द केएल। ही इज यस, सो क्लासी।
कि अपुन यहाँ का हम गुंडा है, इसके क्रेड का ऐड आजकल जो राहुल का चल रहा है, अपुन यहाँ का गुंडा है, सो हम राहुल, राहुल द्रविड़ इज राहुल, डूइंग समथिंग और न्यू। वो भी, हाँ, ही वॉज ऑल्सो वेरी क्लासी। जो गुंडा जिसने ऐड निकाला है वो हाँ क्लास की एक दुकान थे, और ये हाँ भी उसी दुकान के प्रोडक्ट है, बिकॉज ये भी इंदिरा नगर के आसपास ही रहता है, और ये भी उतना ही क्लास है। और जब से इसको बैटिंग के साथ कीपिंग का रोल मिला है, और एज कैप्टन अगर देखेंगे तो साथ कितने अच्छे से निभा रहा है, और वही काम कल ऑलमोस्ट सैमसन ने भी किया कि मुझे एग्जैक्टली। बैटिंग भी कराओ, मुझे बॉलिंग कीपिंग भी कराओ, एंड तो यार मुझे ये कुछ कैप्टनसी भी। एक पैटर्न सा सेट हो गया है क्या, धोनी ने पैटर्न सा सेट कर दिया है कि जो कीपर्स हैं और वो जो कैप्टन है और बैट्समैन है तो सब चीजें आपकी बढ़िया होने लगती हैं, कुछ ऐसा आई पैटर्न सा होप कि सेट हो गया धोनी इस पैटर्न जो उसको सेट किया है उसको भी जस्टिफाई कर सकें इस साइकिल। है। देखते हैं, बट चेन्नई के मैच आने वाले हैं, 2-4 दिन में चेन्नई का भी मैच है, उसमें कमिंग देखते बैक हैं टू क्या होता है दिस, इस बार। दीपक हुडा की अगर हम बात करें कल, क्योंकि राहुल से हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि वो एक अच्छा स्कोर करेंगे ही करेंगे, हाँ लास्ट आईपीएल में भी ऐसे ही कर रहे थे, बट दीपक हुडा 5-6 साल से लूप में है। थर्ड 50 उसने कल मारी, लेकिन जिस तरह से कल उसने मारा एग्रेसिवली, इतने अच्छे अच्छे शॉट्स खेले, अच्छे बहुत बॉलर्स ही को मारा, बेहतरीन। सो इससे कल पता चलता है कि नाउ ही इज वेरी मतलब हाई ऑन कॉन्फिडेंस दिस सीजन। लास्ट सीजन में उसको शायद उतनी बैटिंग का अप्रोच मिला नहीं था। इनफैक्ट निकोलस पूरन को जब वो लोग टू डाउन उतारते थे हमेशा, तो हुडा को एक्सपोजर मिला ही नहीं सीजन एग्जैक्टली में, तो एंड कहीं कल ना कहीं शायद ये एक पूरन। पंजाब किंग्स की स्ट्रैटेजी भी थी, बिकॉज इनिंग्स ब्रेक में दीपक हुडा से जब पूछा गया तो दीपक हुडा ने कहा दिस वाज अ प्लान्ड स्ट्रैटेजी कि मुझे 4 नंबर पे आना है, क्योंकि ये सब मुझे भी लगा जब मैंने देखा दीपक हुडा 4 नंबर पे आ रहा है, उसकी इतनी बड़ी रेपुटेशन नहीं है, ऑब्वियसली निकोलस पूरन इज नोन फॉर हिज हिटिंग एबिलिटीज, तो कहीं ना कहीं बहुत, उस टाइम यस, पे लग रहा था कि सिंस द निकोलस लास्ट पूरन, सीजन, अब तो और एग्जैक्टली वो गेल से और सीख रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो नेक्स्ट गेल ही बन रहा है बंदा। तो ये है बहुत। कि निकोलस पूरन के ऊपर अगर आप दीपक हुडा को उतारे हो, अगेन बहुत बड़ा डिबेट था, लेकिन उसने बिल्कुल मतलब जो बोलते हैं ना सबके मुंह बंद कर दिया, और बाद में पता लगा कि ये स्ट्रैटेजी थी। सो सम हाउ अनिल कुंबले जो एक आई गेस थोड़ा सा वहां पे जो माहौल सेट कर रहे हैं, जो एक स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं केएल राहुल के साथ, वो स्ट्रैटेजीज ठीक पड़ रही हैं। इस बार देखते हैं क्या होता है। ठीक तो पिछले साल भी पड़ी थी, काफी बार ऐसे ऑल्सो मैचेस हारे हैं जो इतने क्लोज इनकाउंटर। कल तो पूरन फेल कर गया, मतलब दे हैव स्कोर्ड 221 विद पूरन स्कोरिंग अ डक, एंड शाहरुख खान जो लास्ट में उतरा था, ही इज मतलब बहुत ही अच्छा पिंच हिटर है। अभी हम लोगों ने तमिलनाडु प्रीमियर लीग में उसको हाँ देखा कि उसको किस तरह का देखा, प्लेयर है वो। ये कल मतलब उसे उतनी चेन्नई का बॉलें है। नहीं मिली, 6 रन बनाए उसने, वो भी चौका अच्छा मारा था, लेकिन उससे उसका वो समझ आया कि हाँ भाई बंदा प्रेशर में नहीं है, यहाँ पे भी आके परफॉर्म करने के लिए आया है। ही इज अ वेरी नाइस प्लेयर। अभी हम आईपीएल में उसका एक्सपोजर देखेंगे आगे चल के, बिकॉज पंजाब की बैटिंग अगर आप देखोगे तो इतनी स्ट्रांग है, उसके बाद अगर उसकी पिंच हिटिंग और लोअर डाउन द ऑर्डर भी इस तरह के प्लेयर्स हैं, तो अब वो हम्म। हो सकता है हाईएस्ट टोटल बना सकें इस आईपीएल में, जिस तरह से एग्जैक्टली। उनका टॉप कहीं फाइव या ना टॉप कहीं सिक्स है। फर्स्ट जो इनिंग्स थी हमारी वो ऑब्वियसली केएल राहुल और दीपक हुडा के नाम रही। दीपक हुडा ने जो भाई शॉट्स मारे हैं कुछ मतलब इतने बेहतरीन शॉट्स, नो नो लुक लुक। शॉट, नो लुक शॉट, वो तो एक ट्रेडिशन सा बन गया आजकल, मतलब अगर आपको स्टाइलिश प्लेयर बनना है तो एक नो लुक शॉट जरूर मारे अपनी हाँ, इनिंग्स में, तो वो सब बट होता जा मैं रहा मत है। हाँ टू बट द ट्वेंटी वन पॉइंट, वॉज या इट वाज अ बिग मैसिव टोटल, ह्यूज कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि भाई आप पूरा बैकफुट पे डाल देते हो अपने ओपोनेंट को, और वहीं से सामने वाली हार भी टीम। जाती है, बहुत बार मेंटली आप हार चुके होते हो। तो बट यार संजू सैमसन ने जो करके दिखाया है, जब आप उतरे हो फर्स्ट डाउन, स्टोक्स आपका आउट हो गया 0 पे, मतलब द प्लेयर यू रिलाई ऑन द मोस्ट, जो मतलब हम्म। आपके लिए सबसे बड़ा सब कुछ करके देता है, बॉलिंग भी करके देता है, बैटिंग भी करके देता है, वो निकल गया, उसके बाद आपको कैसे हेड्स अप रख के ये भी मतलब। राजस्थान की कुछ स्ट्रैटेजी अभी हाँ देखेंगे, बिकॉज संजू सैमसन इटसेल्फ आई थिंक उनका जो कॉम्बिनेशन है वो अब देखेंगे, बिकॉज लास्ट सीजन से पहले हमने देखा उनके पास रॉबिन उथप्पा भी था, एंड टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 3 या 4 ओपनर्स उनके पास, एंड बेन हम्म स्टोक्स अपने पूरे करियर में हमेशा मिडिल ऑर्डर के बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं। हम्म बट अब देखें मोर और लेस वो इतना बड़ा प्लेयर हो गया तो उसको ओपनिंग उतारते हैं, सो दैट उसको ज्यादा नंबर ऑफ बॉल्स मिल सके। बट आई डोंट थिंक वो बहुत ज्यादा डिलीवर कर पाता है अगर वो ओपनिंग करता रहे। तो जो हम्म ओपनिंग सेट है संजू सैमसन खुद हो गए, मनन वोरा पंजाब हम्म के लिए ओपनिंग कर चुका है पहले, हम्म तो वो एक तो ठीक फिर भी बेटर है, बट आई थिंक जॉस बटलर या फिर संजू सैमसन को ओपनिंग करनी चाहिए साथ में मनन वोरा के, या फिर वाइस वर्सा। बट हम्म स्टोक्स को शायद थोड़ा नीचे खिलाए तो इससे बेटर परफॉर्म कर पाएगा वो, बिकॉज हम्म, वो हमेशा मिडिल ऑर्डर का ही प्लेयर रहा है शुरू से, एंड तब तक उसको थोड़ा सा एक्सपोजर देखने को मिल जाएगा पिच कैसे वर्क कर रही है, सो आई एग्जैक्टली। थिंक दैट विल बी बेटर। अभी तो खैर उसने देखिए कल फर्स्ट बैटिंग मैच ऑर्डर था का आईपीएल थोड़ा सा इशू था, बट द पॉइंट इज कि मैच इतना क्लोज गया तो आप वो बात नहीं करते हो, बिकॉज आपको लगता है कि ठीक ही होगा बैटिंग ऑर्डर, बट द पॉइंट इज संजू सैमसन यार, मतलब व्हाट डू संजू यू से, सैमसन की तो, एक शब्द में अगर तुम्हें संजू डिस्क्राइब सैमसन, करना हो, मतलब अनबिलीवेबल, आई वुड से अनबिलीवेबल इनिंग्स थी कल की जो थी। नो, एक्स्ट्रॉर्डनरी क्लास, एक्स्ट्रॉर्डनरी टैलेंट। अगर आप उसकी इनिंग्स का थ्रेशोल्ड देखें लास्ट में जब प्रेशर सिचुएशन थी, तो प्रेशर में भी बंदे ने ही वेंट फॉर टाइमिंग रादर देन पावर, मतलब यस। लास्ट के ओवर्स में भी जब उसने सिक्स मारा है मिड विकेट के ऊपर से, जो फ्लिक किया है, तो उसमें भी सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग थी, तो इससे पता चलता है कि कितना बैक करता है अपनी वो स्किल्स को, रादर देन कि
शोइंग ऑफ या फिर रादर देन जस्ट हिटिंग विदाउट नोइंग कि कहाँ आप मार सकते हैं, बस अंधी घुमा रहे हैं। तो इससे पता चलता है कितना टैलेंट है उस बंदे में। और ये वो आईपीएल के बाद हर आईपीएल में दिखाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सीजन चला फिर 3 सीजन नहीं चला। जैसे पॉल बल्थाटी एक आया था पंजाब के लिए, चला था, फिर वो मछली बाजार चला गया एंड ही हैज बीन अ फिशरमैन इन गोवा, एग्जैक्टली। सो तो अब ऐसे इस तरह का कोई वो प्लेयर नहीं है, वो हर सीजन में उतना ही डिलीवर करता है। तो उसको नर्चर करके हमें इंडियन टीम में फिर नेशनल टीम में लाना चाहिए अपनी तरफ राइट से। राइट। तो बट उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है, बिकॉज कैप्टेंसी डेब्यू भी था, थोड़ा और प्रेशर था कल। और प्रेशर अभी था, तक तो सबसे बड़ी एज चीज अ वही बैट्समैन खेला है, और कैप्टेंसी में डेब्यू के बाद उसने श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड तोड़ा। है। 93 उसका हाईएस्ट टोटल था एज अ कैप्टन, किसी ने भी जब डेब्यू किया हो। बट हम्म। 119 बनाए, और 3 या 4 रन और बना देता तो शायद उसको खुद को बहुत अच्छा लगता है, इनकी टीम भी विनिंग साइड होती। बट बट एनीवे, चलो, ही नेवरदलेस ही डिजर्व। नेवरदलेस टीम पे थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। जो इनकी बैटिंग ऑर्डर आया 119 वाज डेफिनेटली मैग्निफिसेंट, आई वुड से। वो तो बहुत ही मतलब, जो बोला जाए कि अगर राजस्थान की ये इनिंग्स देखी जाएगी तो संजू सैमसन ही याद आएगा। बट कुछ और नाम थे, जैसे बटलर ने भी 25 रन बनाए 13 गेंद में आके, ठीक है। बटलर तो हाँ हैज बटलर बीन डिड इन द व्हाट ही इज सर्किट गुड तो। एट। तो वो यस। जो चौके उसने मारे मेरिडिट को, उसने उस टाइम पे तो ऐसा लगा कि भाई निकाल ले जाएगा ये बंदा, अकेले मैच निकाल ले जाएगा उस टाइम पे। बट द पॉइंट वाज, चलो ठीक है, बटलर तो बटलर है, बट द एक नाम पॉइंट। कल ये भी था, हाँ, जो 2 साल से हम लोग देख रहे हैं, लेकिन अब जाके शायद और अच्छे से देखेंगे, जिस तरह से उसने कल परफॉर्म किया, रियान Yeah, पराग। I was coming to the point. Yes, रियान पराग। रियान पराग ने जिस तरह से फर्स्ट बॉल पे कवर ड्राइव मारी इतनी क्लासी, एंड सेकंड बॉल पे शमी को जो फ्लिक किया है क्लिक उन्होंने मारा, मिड विकेट के ऊपर सही से, बात आई है। थिंक दैट फ्लिक, हाँ, वो काफी लोगों के लिए काफी बड़ा एक जवाब था कि मैं किस तरह का प्लेयर हूँ। एंड अभी उसकी इतनी कम एज है, जिस हिसाब से उसने एक इंटरनेशनल फास्ट बॉलर को बस वो शॉट मार दिया, सही तो बात। बहुत बहुत वो बड़ा एक स्टेटमेंट था जिस तरह एंड से। उसके बाद सीधे सीधे जब आप एक कवर्स पे आपने जो छक्का मारा, और उसके बाद उसका जो एक्सप्रेशन देखा, तो ऐसा लगा कि भाई ये तो मैं कर ही सकता हूँ, ये चीज़ मेरे लिए बहुत नॉर्मल है। मतलब आई वाज सरप्राइज्ड कि अरे भाई रियान पराग कैसे मार रहा है इतना। बट द पॉइंट इज ही वाज वेरी काम एंड रिलैक्स बिकॉज ही बैक्ड हिज एबिलिटीज, और सिंपल एज दैट, जब आप वो और कर रहे हो तो आप कुछ ऊपर उसका बढ़ोगे। भी, हाँ, कुछ उस चीज का भी थोड़ा सा हम लोग को क्रेडिट देना पड़ेगा सैमसन को, बिकॉज यस सैमसन कैप्टन यंग है, तो वो और अपने यंगस्टर्स को बैक कर सकता है, तो फिर एग्जैक्टली। उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, और उसी तरह से उसने इतने इजिली आते ही आई थिंक 25 से 24 रन बनाए। वो तो कहिए कि काफी एक मतलब अनलकी डिसमिसल था, क्योंकि लेग साइड बॉल लेग स्टंप पे थी और कॉट बिहाइंड हो गया, बट 11 पे 25 जिस समय वो आया, तो बहुत अच्छा बहुत बढ़िया इनिंग्स वैल्यूएबल खेला। एडिशन था। अब मेन डिस्कशन करते हैं भाई शिवम दुबे पे, जो कि आई गेस इंडियन ऑलराउंडर्स में सबसे महंगे खरीदे गए, और उसके बाद आपने लिया उनको। क्या बोलोगे, मतलब थोड़ा सा लाइट हार्टेड। शिवम दुबे कह सकते हैं काइंड ऑफ लॉस्ट, यस। क्योंकि शिवम दुबे को अगर द शिवम दुबे द बॉलर आप देखें, तो आपने एक ओवर फेंका 20 रन दिए, वो कोई हाँ। बात नहीं, जस्टिफाइड है, क्योंकि अब आरसीबी में थे तब भी शायद इतने ही रन देते थे। बट शिवम दुबे द बैट्समैन तो मुझे समझ नहीं आता पर्सनली, आई डोंट नो, अब हो सकता है कुछ लोगों को ये बात बहुत अच्छी ना लगे, बट हाँ। शिवम दुबे इंडियन टीम में भी आए हैं, T20 खेले हैं, हम्म। बट उनमें कोई मुझे ऐसा स्पार्क ही नहीं दिखा कि वो नेशनल टीम के लिए एक बहुत अच्छे हम्म। रिसोर्स बन सके। मतलब अगर आप प्लेइंग 11 में खेल रहे हैं, तो हम्म। यू हैव टू बी समथिंग दैट जो बाकी प्लेइंग 11 के 12 13 14 पे जो लोग हैं उनमें वो चीज ना हो, तभी आप खेलो। लेकिन हम्म। शिवम दुबे में मुझे एक ही पॉइंट, अगर आप किसी को भी ऐसा लगता है तो वो मुझे हम लोग को बता सकते हैं, बट शिवम दुबे आई थिंक डजंट डिजर्व हिज प्लेस। शिवम दुबे डेफिनेटली एक बहुत बड़ा डिबेट है, बिकॉज मुझे भी कल फील हुआ ये, जिस तरीके से वो बॉल को हिट कर रहे थे, ही वाज नॉट मिडलिंग इट। और कहीं ना कहीं एक आलस लगता है उसकी बैटिंग में, मतलब लगता नहीं है दैट ही इज वांटिंग टू प्ले। बस ये जबरदस्ती मम्मी ने बैठा दिया कि बेटा खेल गया हो यहाँ पे, तो ऐसा कुछ लगता है। हाँ, बट नहीं, मूविंग ऑन। पैसे भी मिले, मम्मी ने तो बैठा लाई है, काफी पैसे मिले हैं खेलने काफी के पैसे लिए, मिले हैं बट उसके लिए। कार्तिक त्यागी या फिर महिपाल लोमरोर इन्होंने लास्ट ईयर खिलाया था, कई हम्म। प्लेयर्स हैं इनके पास, काफी अच्छे अच्छे टैलेंट है, उनको आप ट्राई कर सकते हो, 20 21 एग्जैक्टली। साल के बंदे हैं और अच्छा खेलेंगे। मेरे हिसाब से उनको अगर आप ट्राई करो, जैसे कल हम लोगों ने एक देखा, बहुत अच्छी स्टोरी निकल के आई है, हम लोग देखते हैं उसके बारे में क्या करना है। चेतन सकारिया जिसने कल फर्स्ट ओवर फेंका था एग्जैक्टली, राजस्थान यस से, यस यस यस, हाउ कुड बी के फॉरगेट। बारे में तो हम लोग ने पिछले 1.5 दिन में इतना पढ़ लिया है, तो उसके जितनी तारीफ की जाए कम है। और आते ही कल फर्स्ट विकेट भी उन्होंने लिया, मयंक अग्रवाल का, अच्छे बड़े प्लेयर का। सो चेतन सकारिया की तो जिस तरह से देखें, तो इन सब इंस्पायरिंग स्टोरीज को देख के अच्छा लगता है कि आईपीएल स्टिल समवेयर डूइंग इट्स जॉब, कि हमें नए नए एग्जैक्टली प्लेयर्स ला के दे रहा है उन लोगों को जिनके पास प्रिविलेज कम थी खेलने के लिए। और एग्जैक्टली। ये चीजें देख के काफी अच्छा अच्छा लगता है, लगता है, काफी मोटिवेटिंग अच्छा लगता है है। उन बंदों बट के लिए जो लोग इंटरनेशनल नहीं खेल रहे हैं, रणजी खेल रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे चेतन के लिए? नहीं, चेतन के लिए तो डेफिनेटली आई वुड से कि हम लोग एक अलग वीडियो बनाते हैं 4 5 मिनट का, द इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ चेतन सकारिया, बिकॉज एज यू सेड वी हैव रेड अ लॉट अबाउट हिम। और बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी लगती है यार, जेन्युइनली आईपीएल जिस वजह से शुरू हुआ था, अभी भी कुछ बिट्स एंड पीसेस में वो है जिंदा।
सो ये सब स्टोरीज देख के ऐसा लगता है। तो चलो विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो एंड होपफुली आज ही के आज हम लोग कोशिश करेंगे उस चीज को रिलीज करने की। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लें दोस्तों अगर नहीं करा है। बट मूविंग अहेड, अब पॉइंट की बात करते हैं मैच के एंड मोमेंट की, जब सैमसन खींच के ले जा चुके थे मैच, पंजाब किंग्स के हाथ से निकल रहा था मैच, लास्ट ओवर में बचे थे 13 रन, अर्शदीप कमिंग इनटू द अटैक, लास्ट में जब हमारे 2 बॉल बची थी और हमें चाहिए थे 5 रन एज अ राजस्थान रॉयल्स फैन, ठीक है, 5 रन अगर आपको चाहिए, तो वहां पे जो एक बहुत कंट्रोवर्शियल चीज हुई कि उसने सिंगल नहीं लिया, सैमसन डिनाइड सिंगल टू क्रिस मॉरिस, एंड क्रिस मॉरिस का जो रिएक्शन था, गिविंग हिम 16 करोड़ 25 लाख रुपए दे के अपने exactly. आप ने कह दिया कि आप केपेबल नहीं है छक्का मारने के। यही पॉइंट था। एंड जो उसका एक्सप्रेशन था मॉरिस का, आई होप गाइस यू आर सीइंग दिस एक्सप्रेशन, आप इस एक्सप्रेशन को देखें और ये सोचें कि भाई इस बंदे को 16.25 करोड़ रुपए मिला है बैटिंग करने के लिए, बॉलिंग करने के लिए, और आपका कैप्टन आपको कह देता है नहीं, आई डोंट बैक यू, आई डोंट ट्रस्ट यू कि तुम एक बाउंड्री मार सकते हो। सो ये एक कंट्रोवर्शियल चीज हुई, बिकॉज मुझे उस पॉइंट पे लगा कि आप वहां पे थोड़ा अपने आप पे ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो और सोच रहे हो कि आप छक्का ही मार दोगे, दो इट डजंट हैपेंस एवरी टाइम, ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। बाउंड्री इज मच मोर इजियर देन अ 6, प्लस उस बंदे के खिलाफ जो कि मतलब क्रिस मॉरिस जैसा बंदा जिसका इंटरनेशनल सर्किट में इतना नाम है, सब कुछ है, तो मतलब समझ नहीं आया मुझे वो डिसीजन। बट ट्विटर पे भी डिबेट चली काफी, बट अगर देखा जाए मोर और लेस 119 में संजू सैमसन खेल रहा था, तो आई थिंक उस और एज अ कैप्टन उसके पास एक एडवांटेज था कि नहीं मैं बैक कर सकता हूँ अपने आप को छक्का मारने के लिए, रादर देन क्रिस मॉरिस जो 3 बॉल पे शायद 1 रन पे खेल रहा था तब। और बट हाँ, ये चीज चलती रहती है, ये चीजें क्रिकेट में आम बात है कि यार ये सब चलता ही रहेगा, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन, कभी ये काम अगर अच्छा महेंद्र सिंह धोनी कर सकते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, राइडू के खिलाफ राइडू मुंह बना सकते हैं, तो फिर क्रिस मॉरिस के साथ सैमसन भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली चलो ठीक है, बट द पॉइंट इज पंजाब किंग्स वन द मैच, आई वुड से नॉट इजीली बट यस बिकॉज ऑफ अर्शदीप सिंह, परफेक्ट बॉलिंग, काफी थ्रिलर, बहुत अच्छा मैच, बहुत ही बेहतरीन लास्ट ओवर बॉलिंग, और काफी मजा आया यार। चौथे मैच में फाइनली मुझे ऐसा लग रहा था कोई क्लोज एनकाउंटर मिले, हाई स्कोरिंग मैच मिले, सब कुछ मिला, सब कुछ रहा इसमें, और बीच में हमें कुछ चीजें भी दिखी जो कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, मिस फील्डिंग, आई वुड से कैचेस बहुत ड्रॉप हुए, बट वील हैव टू लुक इनटू इट कि यार राहुल ने कैच छोड़ दिया एकदम सिंपल सा सैमसन का, तो ये सब चीजें, मिस्टेक्स जितनी ज्यादा होंगी उतना आप मैच से दूर जाएंगे, बिकॉज अगर आपने सैमसन को उसी टाइम ले लिया होता तो फिर ये सिचुएशन पे आप आते नहीं कैसे भी करके। बट नेवरदलेस द मैच इज ओवर एंड पंजाब किंग्स वन इट बाय 4 रन्स, सो आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा यार, दैट वाज द एनालिसिस एंड आई आल्सो वन। कल हम लोगों ने डिबेट करी थी लास्ट में पॉडकास्ट के कि कौन जीतेगा मैच, मैंने पंजाब लिया था and I backed Rajasthan Royals, but yeah, yes. Rajasthan showed character but could not cross the line. But आज देखते हैं आज क्या होता है, KKR versus Mumbai Indians, and stay tuned for that. Tomorrow we'll come up with another episode. अब हम और भी वीडियोस प्लान कर रहे हैं guys, जैसे इंस्पायरिंग स्टोरीज लाइक चेतन सकारिया और मे बी सम प्रीव्यू वीडियोस, so stay tuned यार, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, क्रिकेट फैंस में फैला दो, and that is it from this one. My name is Abhinav Dwivedi signing off, with me my co-host Raghav Vajpayee. We'll see you in the next episode. Stay tuned.